इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन है हमारा कि दो समीकरण दे रखी है अपनों को 5x प्लस 2y बराबर 16 और दूसरी हमारी 3x प्लस 6/5y बराबर 2 का हल बताना अपनों को। हल संगत है, असंगत है या दोनों है या इनमें से कोई नहीं है। तो पहले तो पूरा इसके बारे में पूरी डिटेल से बता देता हूँ मैं आपको, फिर बताता हूँ कि क्या होता है। तो देखो, जब कोई दो समीकरण ऐसी हो जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये पहली समीकरण हमारी। और दूसरी समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये a1 b1 और c1 क्या होते हैं, जैसे इस समीकरण में देखो a1 क्या है 5 है, b1 क्या है 2 है और c1 क्या है 16 है। ये c1 को -16 कह सकते हो क्योंकि ये 16 बराबर के इधर है, बराबर के से इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा -16। ठीक है। अब देखो a2 क्या है 3 है, b2 क्या है 6/5 है और c2 क्या है 2 है। ठीक है। तो a1 b1 और c1 के बारे में तो समीकरण 1 से पता चल जाएगा, a2 b2 और c2 के बारे में समीकरण 2 से पता चल जाएगा। ठीक है। अब इसमें हम समीकरण के हल देखते हैं कैसे होंगे। तो देखो पहले देखो, यदि पहले बता रहा हूँ मैं आपको, यदि a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के। ध्यान रखना, यदि a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, तो ऐसी कंडीशन में ध्यान रखना, एक तो होगा रेखाएं जो होगी ना वो प्रतिच्छेदी होगी। रेखाएं क्या होगी, प्रतिच्छेदी। और जो हल जो होगा ना इनका वो संगत होगा। क्या होगा, संगत। ये ध्यान रखना। ठीक, रेखाएं कैसी होगी, प्रतिच्छेदी, और हल कैसा होगा, संगत। ये तो पहला है अपना। ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ दूसरा, तीसरा भी बताता हूँ इसका। तो देखो दूसरा, यदि a1 अपॉन a2 ठीक है बराबर है b1 अपॉन b2 के और बराबर है c1 अपॉन c2 के, तो जो रेखाएं होंगी, रेखाएं समपाती होगी। रेखाएं कैसी होगी, समपाती। और हल कैसे होंगे, संगत। ध्यान रखना, संगत है ना। ठीक है। तीसरा, ये याद रखने वाली चीज़ है, यदि a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के और बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के, तो रेखाएं कैसी होगी, समांतर होगी। समांतर रेखाएं होगी और हल होंगे असंगत। हल कैसे होंगे, असंगत। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसमें एक इम्पोर्टेंट बात भी होती है कि a1 अपॉन a2, देखो पहले में a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, तो रेखाएं किसी प्रतिच्छेदी और इसमें संगत, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि केवल एक हल, केवल एक हल, केवल एक हल। या फिर आप इसी को ऐसे भी बोल सकते हो, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। ये तीनों एक ही बात है, ध्यान रखना, ये तीनों एक ही है, अद्वितीय हल। ठीक है। दूसरे में आप क्या बोल सकते हो, रेखाएं यदि समपाती तो संगत हल होंगे, और आप बोल सकते हो कि अपरिमित रूप से अनेक हल, तो आप बोल सकते हो अनेक हल। अनेक हल। देखो, रेखाएं समपाती कब होगी, जब एक रेखा के ऊपर एक रेखा होगी। तो एक रेखा पे के ऊपर एक रेखा होगी तो उसके बहुत जगह पे काटेगी, वो सारी जगहों पे काटेगी, हर एक पॉइंट पे काटेगी, तो उसके अनेक हल होंगे। ठीक है। रेखाएं समांतर कब होगी, अब देखो दो रेखाएं समांतर, देखो ऐसे ऐसे दो रेखाएं समांतर है, तो ये कहीं काट नहीं रही है, ये नहीं काट नहीं रही है, तो इनको असंगत बोलेंगे और इनका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होंगी, ये रेखाएं असंगत होगी। तो ध्यान रखना, असंगत केवल समांतर रेखाओं की कंडीशन में ही हल होगा। ठीक है। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो,
इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं अपन। तो देखो समीकरण थी अपनी 5x प्लस 2y बराबर 16, ये पहली समीकरण थी अपनी। और दूसरी समीकरण है हमारी 3x प्लस 6/5 y बराबर 2। अब देखो a1 क्या है, a1/a2, इसका मान है अपना 5/3, और b1/b2 इसका मान है 2/6/5, ध्यान रखना, ठीक है। और c1/c2 का मान है अपना 16/2, ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं इसको सॉल्व आउट। तो देखो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये है कि नहीं ये देखते हैं, अभी देखते हैं। तो देखो a1/a2 है 5/3 बराबर 2/6/5। अब इसको सोल्व करेंगे ना, तो देखो 2 के नीचे कुछ नहीं है, तो इसको सोल्व कर रहा हूँ तो 2/1 और 6/5। ध्यान रखना ये बड़ा वाला चिन्ह है, इस बड़े वाले चिन्ह के ऊपर भी 2 संख्या और नीचे भी 2 संख्या होनी चाहिए। तो देखो 2 के नीचे कुछ नहीं था तो मैंने 1 लिख दिया था, और 6/5 है ही, ये 2 संख्या है ही। 6 को 1 से गुणा कर दूंगा और 5 को किससे गुणा कर दूंगा, 2 से। तो देखो 2 × 5/6। अब 2 को मैंने काट दिया 3 बार, 2 दिया 6, तो ये 5/3 आ गया। क्या गया, 5/3। तो देखो 5/3 बराबर 5/3, दोनों तो बराबर आ गए। अब C1 का मान हो जाएगा, देखो इसको काट देता हूँ, 2 एकम 2 और 2 8 16, तो 8/1। तो देखो ये दोनों तो बराबर है, पर ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है। a1/a2 वो तो b1/b2 के बराबर है, पर c1/c2 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो देखो ये दोनों तो बराबर है, पर ये बराबर नहीं। तो ऐसी कंडीशन किस में होती है, तो देखो ऐसी कंडीशन तुम खुद बताओगे किस में होती है। तो समांतर रेखाओं में, कौन सी रेखाओं में होती है ऐसी कंडीशन, समांतर रेखाओं में। देखो इसमें तो समीकरण के हल कैसे होंगे, असंगत होंगे। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, अपने क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी या ब। तो इन दोनों समीकरणों के हल कैसे होंगे, असंगत, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन क्लियरली आपको पूरा समझ में आ गया होगा। थैंक यू।